हेलो, मैं दीपक चंद्रा खुदा आपके सामने डायमंड वर्क का बेसिक का दूसरा क्लास लेकर प्रस्तुत हूँ। कल के वीडियो में भी मैं डायमंड वर्क का कुछ ही सवाल दे पाया था। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण मैं कल यह ज़्यादा सवाल नहीं दे पाया, तो आज मैं बेसिक का कुछ सवाल लेकर जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना, मैं उसको आज डील करने जा रहा हूँ। आज भी टाइप है बेसिक, है ना, का ये दूसरा क्लास है डायमंड वर्क का। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपको दे देगा कि कोई दो व्यक्ति ए और बी है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, 10 डेज में करता है, जबकि इसी कार्य को B प्लस C मिलकर 15 डेज में करता है और C प्लस A मिलकर इसको 20 डेज में कंप्लीट करता है। और आपसे सवाल यहाँ पूछेगा कि तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करें। या यह भी पूछ सकता है कि A अकेला कितने दिनों में करेगा, यह भी पूछ सकता है कि B कितने दिनों में करेगा या C कितने दिनों में करेगा। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यदि आप टोटल डेज को रिवर्स कर देंगे तो 1 डे वर्क आ जाएगा। तो यदि आप 1/10 करोगे तो A प्लस B का एक दिन का काम, 1/15 करेंगे तो B प्लस C का एक दिन का काम, और C प्लस 1/20 करेंगे तो C प्लस A का एक दिन का काम। तो इस तरह से कितने व्यक्तियों का काम हुआ, तो आप देखेंगे कि B 2 बार, A 2 बार और C भी 2 बार, मतलब कि 2A प्लस B प्लस C का ये एक दिन का काम कुछ एक दिन का। और चूंकि मैं आपको इसीलिए एलसीएम निकालने का इसके पहले या मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज में, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर 20 और 20 सिर्फ 10 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल नहीं है। तो 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 40, 15 से डिविजिबल नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 जो कि 15 से डिविजिबल है, और 10 तो पहले ही कैंसिल हो चुका है क्योंकि 10 से ये 20 डिविजिबल है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। तो आपका ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 6 और 4 10 और ये 3 13/60 आपका आ गया 1 डे वर्क। लेकिन 2ABC का या आप ABC का यदि आप 1 डे वर्क निकालना चाहते हैं A प्लस B प्लस C का, तो 13/60 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 13/120 ये आपका एक दिन का काम आ गया A प्लस B प्लस C का। अब यदि आपको निकालना है कि ये ABC कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका एक दिन का काम जो है उसका रिवर्स टोटल डेज होता है। इसका मतलब 120/13 डेज में ये आप काम को कंप्लीट कर दिए। अब यदि पूछेगा इसमें कि A अकेला कितने दिनों में करेगा, तो A अकेला कितने दिनों में करेगा, A प्लस B प्लस C के एक दिन के काम में से, मतलब 13/120 में से A का निकालना है, तो आप B प्लस C का काम को घटाएंगे तभी तो A बचेगा। तो आप इसमें से 1/15 आप घटा दें, तो A प्लस B प्लस C में से B प्लस C घटा देंगे तो A बच जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120 और यहाँ 30 और यहाँ पर 8, तो 30 में से 8 जाएगा तो 5 और ये आपको कट जाएगा 1/24। तो ये आपका A का टोटल डेज आ गया 24, ये आपका आंसर है। इसी तरह से यदि B का पूछेगा तो हम लोग 1 डे वर्क ऑफ ABC में से B का पूछा है तो किसका घटा देंगे, C प्लस A का घटा देंगे और उसको फिर रिवर्स कर देंगे। यदि C का पूछेगा तो हम लोग ABC के एक दिन के काम में से
a प्लस b का एक दिन का काम घटा देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आप ये सवाल समझ गए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज मैं जो भी सवाल ले रहा हूँ वो विभिन्न एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आज का सवाल इंपॉर्टेंट है। आप इसे ठीक से देखें, समझें, और यदि किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसी सवाल में कभी कभी मैंने देखा कि एक बार एग्जाम में पूछा गया कि a प्लस बी किसी कार्य को 10 डेज में करता है और b प्लस सी किसी कार्य को 15 डेज में करता है, और इसके बाद यदि आपसे पूछते कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करें, तो आप देखेंगे कि यदि 1/10 यदि हमने लिया, 1/15 लिया, तो ये कितने किसका काम हो गया? सिंगल ए का, डबल बी का और सिंगल सी का। ये आपका ए, 2b और प्लस सी का आपका काम हो गया। कितना हुआ? 33 और 2 5, दैट इज 1/6। तो यहां से आप a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर a के बाद 2b है तब c, और b अकेले कितना दिन में करता है ये हमें सवाल में मालूम भी नहीं। इसलिए यदि यह सवाल आपको पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा कांट डेटर माइंड। इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सवालों पर भी आप ध्यान रखें। एक और सवाल लेते हैं जो एसएससी स्नातक स्तर एग्जाम में 2004 में आपसे पूछा। क्या है सवाल? कि एक किसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक किसी कार्य को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। 15 दिन कार्य करता है, मतलब ए 15 डेज कार्य करता है, और उसके बाद वो कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद बी शेष कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर दे। 30 दिन में समाप्त कर दे शेष कार्य बी। ए के करने के बाद जो कार्य बचा उसको बी जो है 30 डेज में समाप्त कर देता है। आपको बताना है कि ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि पहले ए का कार्य कितना हुआ वो हम लोग निकालेंगे। तो ए का कार्य बराबर, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वर्किंग डेज बाय टोटल डेज करने से किसी भी व्यक्ति का काम निकल जाता है। तो वर्किंग डेज ए का 15 और टोटल डेज 60, तो ये आपको कैंसिल होकर 1/4 आ जाए। मतलब 15 डेज में ए ने कार्य का 1/4 वर्क कर चुका है। तो आप शेष काम निकाल लीजिए यहां से। शेष कार्य 3/4। अब इसी शेष कार्य को बी ने 30 दिनों में समाप्त किया। तो हम लिखेंगे कि जब बी ने शेष कार्य को 30 दिन में समाप्त किया है, 3/4 वर्क है ना, तो 3/4 वर्क को बी जो है ये 30 डेज में समाप्त करता है ना, 30 डेज में समाप्त करता है। तो टोटल डेज कितना लेगा, मतलब संपूर्ण काम को करने में कितना दिन लेगा? तो बी का टोटल टाइम हो जाएगा आपका 30 × 3/4 है, तो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो 4/3 10 टाइम्स, तो ये 40 डेज में कंप्लीट होगा। मतलब जिस प्रकार से ए अकेले 60 दिन में कर सकता है, उसी प्रकार से बी यदि अकेले करेगा तो 40 डेज में कर देगा। और फिर दोनों मिलकर कर रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो आपका ए प्लस बी है ना का एक दिन का काम निकाल लेंगे। 1/60 + 1/40
दैट इज 120, तो यह 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 5/20 मतलब 1/24। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b जो है मिलकर 24 दिन में इस कार्य को समाप्त कर दे। आप समझ रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और आप चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप लाभ भी किया ये जो है प्राप्त कर रहे हैं। आप प्रतिदिन वीडियो देखते रहें। प्रतिदिन मैं आपको अच्छे से अच्छे मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल है कि a किसी कार्य का 4/5 का a किसी कार्य का 4/5 काम a किसी कार्य का 4/5 काम 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में करता है, ठीक है। इसके बाद वो b को बुलाकर इसके बाद b को बुलाकर शेष कार्य को दोनों मिलकर शेष कार्य को दोनों मिलकर 3 दिनों में पूरा करें। 3 दिनों में पूरा कर ले। तो आपको बताना क्या है कि B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट है। आप देखिए कि A किसी कार्य का 4/5 का कितने दिनों में करता है? 20 डेज में करता है। 4/5 काम वो 20 डेज में कर रहा है। तो शेष काम पहले निकाल लीजिए। शेष काम 1/5 और इस 1/5 काम के बारे में कह रहा है कि A ने B को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में समाप्त किया। तो इसका मतलब हुआ कि A प्लस B जो है इस कार्य को 1/5 कार्य को 3 दिन में किया। तो आप बताइए कि यदि मालूम है कि A प्लस B 1/5 काम को 3 दिन में किया है तो A प्लस B पूरा कार्य को करने में कितना लेगा? तो 3 इंटू इसको उलट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 15 डेज। तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि A प्लस B कंप्लीट वर्क को 15 डेज में करेगा। अब ये पता करना है कि A जो है कंप्लीट वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो A के लिए आप देख रहे हैं कि A 4/5 कार्य है ना, ये करता है कितने दिन में? 20 दिन। तो A पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 20 में इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/4, तो ये आपका 5 टाइम्स दैट इज 25। तो आप बताएं कि A प्लस B टोटल कार्य 15 डेज में और A टोटल कार्य 25 डेज में, तो B अकेले कितना दिन में करेगा निकालना बहुत आसान है। इस तरह का सवाल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो B अकेले कितना दिन में करेगा? तो A प्लस B के एक दिन के काम में से A का एक दिन का काम हटा देंगे 1/25, एलसीएम आपका 75 और ये आपका 15 5 और ये 3 टाइम्स ये आपका 2। अब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका टोटल डेज आ जाएगा, क्योंकि ये 1 डे वर्क आया है। तो 75/2 दैट इज 37.1/2 डेज, ये आपका आंसर। आज जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह भी सवाल एसएससी 2000 का पूछा हुआ है, जो इसके बाद में सवाल को मैं लेने जा रहा हूं। यह सवाल है कि A किसी कार्य का 2/5
ए किसी कार्य का 2/5 वर्ग 6 डेज में कंप्लीट करता है। ए किसी कार्य का 2/5 वर्ग 6 डेज में कंप्लीट करता है, जबकि बी जो है 1/3 वर्ग 10 डेज में कंप्लीट करता है। आपको बताना है कि ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करें। और जब भी हमको दो व्यक्ति से मिलकर कार्य कराना तो पहले हमें यह मालूम करना होता है कि वह टोटल काम अकेले कितने दिनों में करे। तो चूंकि आप बार बार इस चीज को देख रहे हैं तो ए का टोटल डेज कितना आएगा 6 इंटू ये जो वर्क है इसको यहाँ रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 3 जा तो कितना आ गया 15 डेज। बी का ये टोटल डेज निकालना है तो 10 इंटू 3/1 मतलब 30 डेज। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए अकेला काम करेगा, पूरा काम करेगा तो 15 डेज रहेगा और बी अकेले पूरा काम करेगा तो 30 डेज लगेगा। अब आपको बताना है कि ये दोनों मिलकर कितना करेगा, तो ये आपका सवाल है, वही सवाल हो गया जो बेसिक कल आपको मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/30 आपका एलसीएम 30 हो गया। ये 2 टाइम्स से 1 टाइम से 3 दैट इज 1/10 अर्थात ए प्लस बी इस अवस्था में मिलकर कार्य को 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास एलसीएम या इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट एलसीएम, और इस वीडियो में मैंने एग्जाम्स में पूछे हुए कुछ सवाल बताए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लासेज कर रहे होंगे, घर पे वीडियोस देख रहे होंगे, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे। आप लोग अच्छा शेयर भी कर रहे हैं, अच्छा लाइक भी कर रहे हैं। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना, टाइमिंग वर्क के एक नए टाइम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।